अस्सलाम वालेकुम शार्प हेड्स, दिस इज़ मी मोहम्मद साइम, आपका ट्यूटर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में कुछ जनरल रूल्स से ये सब कुछ समझाया था, आज के लेक्चर में भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। मैं आपको 4 रूल्स देने जा रहा हूँ, आपने उनको फॉलो करते हुए इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहला रूल, सबसे इंपॉर्टेंट वन भी, आपने क्या करना है, आपने इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर जो है यानी कि जो क्वेश्चन स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन वाले हिस्से को ख़त्म करना है। आपने उन्हीं अल्फाज को मिलाकर एक असर्टिव, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनाना है। समझ रहे हैं बात को? आपने क्वेश्चन मार्क ख़त्म कर दिया, आपने क्वेश्चन फॉर्मेट भी ख़त्म कर दिया, आपने सब्जेक्ट और वर्ब की जो इन्वर्जन थी वो भी ख़त्म कर देनी है। देखें, यहाँ पर लिखा है, इवन दो द ओरिजिनल सेंटेंस इज अ क्वेश्चन, इन इनडायरेक्ट स्पीच इट शुड बी चेंज्ड इनटू अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट्स देखें। डू नॉट यूज क्वेश्चन फॉर्मेट, डू नॉट एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, और सबसे आखिरी पॉइंट, रीस्ट्रक्चर इट इनटू अ न्यू स्टेटमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, उससे आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। ही सेड आर यू कमिंग विद मी, और जब हमने इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया, ही आस्क्ड इफ आई वाज कमिंग विद हिम। अब याद रखिएगा कि आपको जनरल रूल्स मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, उसका मैं लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा। अगर आपने नहीं देखा तो फ़ौरन जाकर पहले वो देखें। मैं आपको जनरल रूल्स बता चुका हूँ कि आपने प्रोनाउन कैसे चेंज करना है और आपने टेंस कैसे चेंज करना है। ठीक है, वो सब हर टाइप ऑफ सेंटेंस पे अप्लाई होंगे लाजमी। ठीक है, वो अपनी जगह कायम है। लेकिन अभी हम सिर्फ ये चीज़ देख रहे हैं कि हमने इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को असर्टिव में कैसे कन्वर्ट करना है। अब देखें, ही सेड आर यू कमिंग विद मी। अब इस सेंटेंस के अंदर जो डायरेक्ट था, इस क्वेश्चन के अंदर वर्ब आ गया पहले और हमारा जो सब्जेक्ट था यू वो बाद में आया, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन बन गया। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट में लेके गए तो हम सब्जेक्ट को पहले ले आए, यानी यू कन्वर्ट हो गया आई में, प्रोनाउन की कन्वर्जन के रूल के मुताबिक। ठीक है, और आर चेंज हो गया वाज में, टेंस भी चेंज हो गया, और आर पहले था सब्जेक्ट से डायरेक्ट के अंदर, इनडायरेक्ट में जब आया तो वो वाज बना और आई के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद चला गया। इस तरह क्या हुआ, हमने क्वेश्चन मार्क भी हटा दिया, हमने रिस्ट्रक्चर भी कर दिया इसको एक न्यू स्टेटमेंट में, और क्वेश्चन फॉर्मेट भी खत्म कर दिया। ये अप्लाई होगा हमारा पहला रूल। अब मूव करते हैं दूसरे रूल की तरफ। वो ये है कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन चूज द करेक्ट कनेक्टिंग वर्ड टू लिंक द रिपोर्टिंग क्लॉज विद द रिपोर्टेड क्वेश्चन। अब कनेक्टिंग वर्ड यूज होते हैं इनडायरेक्ट में जब आप जाते हैं। ठीक है, अब कनेक्टिंग वर्ड्स इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए स्पेशल कनेक्टिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, ये जैसे कि हमारे पास मौजूद है इफ और वेदर, ये दोनों हमारे पास कनेक्टिंग वर्ड्स हैं जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के जब हम इनडायरेक्ट्स बनाएंगे उसके अंदर यूज होगा। ठीक, एग्जाम्पल देखें इफ के साथ, यानी कि इफ हमने कब यूज करना है। ही सेड डिड यू कॉल मी, और इनडायरेक्ट में जब हम गए, ही आस्क्ड इफ आई हैड कॉल्ड हिम। अब इफ और वेदर यूज होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में जिनका आंसर यस और नो के साथ दिया जा सकता है। बाज़ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका एक्सप्लेनेशन दी जाती है, यानी कि अगर मैं किसी क्वेश्चन में पूछ लेता हूँ हाउ यू डू दैट, तो उसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते। लेकिन बाज़ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर हमारे पास पहली एग्जांपल है, ही सेड डिड यू कॉल मी, इसका आंसर यस और नो की फॉर्म में दिया जा सकता है। तो यस और नो की फॉर्म में दिया जा सकता है, तो अब हम यहाँ पर इफ या फिर वेदर यूज कर सकते हैं एज अ कनेक्टर। ठीक है, देखें इनडायरेक्ट में, ही आस्क्ड इफ आई हैड कॉल्ड हिम, और नीचे वेदर के साथ एक एग्जांपल है, आप उसको देखें। डायरेक्ट में है शी सेड विल यू अटेंड द मीटिंग, और इनडायरेक्ट में शी आस्क्ड वेदर आई वुड अटेंड द मीटिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि इफ और वेदर में से हम कैसे चूज करेंगे कि हमने कौन सा यूज करना है। अब इफ आपने देखें, सबसे पहले यस और नो वाले क्वेश्चंस के अंदर आप यूज कर सकते हैं इफ या वेदर। अब यस और नो वाले क्वेश्चंस बाज ऐसे भी होते हैं जिनका आंसर यस नो या फिर एक तीसरा आंसर भी आ सकता है। जैसे ये वेदर वाली एग्जांपल देखें, शी सेड विल यू अटेंड द मीटिंग। अब इसके आंसर में इंसान जवाब दे सकता है मे बी। अब यस और नो भी नहीं है, यस और नो की फॉर्म में दिया जा सकता है, लेकिन आंसर मे बी हो सकता है, या फिर किसी एक तीसरी कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है, यानी कि वो ये भी तो कह सकती है कि इफ आई फील वेल आई विल कम, इस तरह भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर जहाँ पर आप के पास दो से ज़्यादा चॉइसेस हों, यस और नो भी पॉसिबल एक चॉइस हो, और आपका डायरेक्ट सेंटेंस इस नेचर का हो कि वो थोड़ा फॉर्मल फील हो रहा हो, ठीक है, तो आप ऐसे सेंटेंसेस के अंदर वेदर यूज़ करेंगे। लेकिन इफ़ जो है वो एक कॉमनली यूज्ड
कनेक्टर है और आप इन दोनों को ऑन रेगुलर बेसिस आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब कनेक्टर यूज करने का एक और केस भी है, देखें इंटरोगेटिव के हमने यस और नो वाले क्वेश्चंस की टाइप तो पढ़ ली, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या करना है। लेकिन अगर कोई WH वाला क्वेश्चन आ जाए, यानी व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हमने क्या यूज करना है, उसमें हमने कनेक्टर कैसे यूज करना है। देखें अब इन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे कि जो WH वर्ड डायरेक्ट के अंदर यूज हुआ था, हम उसी WH वर्ड को एग्जैक्टली रिपीट कर देंगे इनडायरेक्ट के अंदर भी, और बिल्कुल साथ में हम हमारा फर्स्ट रूल भी अप्लाई कर देंगे जो कह रहा था कि हमने इन्वर्जन खत्म कर देनी है, यानी क्वेश्चन फॉर्मेट को लेके जाना है असर्टिव फॉर्मेट में, और क्वेश्चन मार्क भी हटा देंगे और एक स्टेटमेंट बना देंगे। कनेक्टर के तौर पे किसको यूज करेंगे, WH क्वेश्चन को ही। एग्जाम्पल देखें, शी सेड व्हाई आर यू लेट, और इनडायरेक्ट में जब हम गए शी आस्क्ड व्हाई आई वाज लेट, व्हाई वैसे का वैसे रिपीट हो गया और आई वाज लेट बिल्कुल हम उसको स्टेटमेंट के फॉर्मेट में ले आए। एक और एग्जांपल देख लें, ही सेड व्हाट डू यू वांट, ही आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। अब देखें हमारे पास जो रूल नंबर 3 है वो ये है कि रिमूव क्वेश्चन वर्ड ऑर्डर नो इन्वर्जन। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से देख लीजिए। In direct questions, the verb usually comes before the subject. In indirect speech, use normal word, subject plus verb. ठीक है, indirect के अंदर आपने normal words use करने, यानी subject और verb को C सीरीज के अंदर लेके आना है, यानी invert नहीं करना जैसे कि questions के अंदर होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर incorrect के साथ लिखा हुआ है she asked if I was okay, और correct she asked if I was okay। अब incorrect क्या था, she asked if was I okay। was I okay एक सेंटेंस फॉर्मेट है और वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आ गया, लेकिन करेक्ट कौन सा है, she asked if I was okay, सब्जेक्ट पहले आएगा वर्ब बाद में आएगा। ये चीज मैं आपको पहले भी समझा चुका था, इस पर टाइम नहीं वेस्ट करते, आगे चलते हैं। रूल नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब देखें आपने क्या करना है, आपने रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज करना है। जब हम जनरल सेंटेंसेस कर रहे थे, असर्टिव सेंटेंसेस कर रहे थे, उसके अंदर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब यूज हो रहा था टोल्ड या फिर सेज या फिर सेड, ठीक है। लेकिन जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब्स भी चेंज होते हैं। कौन कौन से मोस्ट कॉमनली यूज्ड हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं, वो कब यूज करने हैं, और उनकी एग्जांपल्स भी मैं आपको साथ में दिखाऊंगा। अभी देखें हमारे पास मौजूद हैं 6 मैन रिपोर्टिंग वर्ब्स, आस्क्ड, इंक्वायर्ड, वंडर्ड, वांटेड टू नो और क्वेश्चन, ठीक है। अब देखें आस्क्ड को आपने कब यूज करना है, ये मोस्ट कॉमन है, किसी भी काइंड ऑफ क्वेश्चन में आप ये यूज कर सकते हैं। जब आपको नहीं समझ आ रहा ना कि आपने क्या यूज करना है, आपने इंक्वायर्ड यूज करना है, वंडर्ड यूज करना है, वांटेड टू नो यूज करना है या क्वेश्चन यूज करना है, आपको नहीं समझ आ रहा, बिलफर्ज आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए, तो आप वहां पर आस्क्ड लगा सकते हैं, ये बिल्कुल वैलिड होगा, ठीक है। अब देखिए इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड यूज होता है फॉर्मल या पोलाइट क्वेश्चनिंग के लिए, और वंडर्ड यूज होता है व्हेन शोइंग क्यूरियोसिटी, जब आप ना तजस्सुस शो करें, यानी आप बहुत ईगर हैं किसी चीज को जानने के लिए, तो तब आप यूज करेंगे वंडर्ड, यानी आपको बहुत जल्दी पड़ी है कि मुझे इस बारे में पता लग जाए, यानी कि ऐसे कैजुअल वे में अगर इंसान कोई क्वेश्चन कर रहा है तो वहां पर आप वंडर्ड यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास वांटेड टू नो। वांटेड टू नो यूज करते हैं कैजुअल या इनफॉर्मल टोन में, जब आप अपने लॉन्च में बैठे हैं, आपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे मेकअप के अंदर आप वांटेड टू नो यूज करते हैं, ठीक है। लास्ट हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन यूज होता है फॉर्मल या इन्वेस्टिगेशन वाले सिनेरियोज के अंदर, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखें सबसे पहले ये आस्क्ड की एग्जांपल है, डायरेक्ट में हमारे पास है ही सेड वेयर डू यू वर्क, ठीक है, और इनडायरेक्ट में वो आ जाएगा ही आस्क्ड वेयर आई वर्क। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है इंक्वायर्ड की। इंक्वायर्ड में देखें शी सेड डू यू नीड हेल्प, और शी इंक्वायर्ड इफ आई नीडेड हेल्प। अब देखिएगा फॉर्मल या पोलाइट क्वेश्चनिंग थी, शी सेड डू यू नीड हेल्प, हेल्प मांगना चाह रही थी, यानी हेल्प देना चाह रहे थे, एक पोलाइट वे था बात करने का, तो हमने यूज किया इंक्वायर्ड। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो वंडर्ड का, मैंने आपको बताया था क्यूरियोसिटी शो करनी होती है जब, या आप तजस्सुस शो करना चाहते हैं जब, तो तब यूज किया जाता है वंडर्ड। देखें ही सेड व्हाई इज शी अपसेट, यानी कि ही जो है वो सही में जानना चाह रहा है कि जो शी है वो अपसेट क्यों है, ठीक। ही वंडर्ड व्हाई शी वाज अपसेट, हमने वंडर्ड यूज कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है वांटेड टू नो की, और वांटेड टू नो कब यूज होता है, वांटेड टू नो यूज होता है कैजुअल या इनफॉर्मल टोन में। ही सेड हाउ डू यू फिक्स दिस,
ये इनफॉर्मल टोन है, यानी कि आप बहुत ऑफिशियल सिनेरियो में नहीं हैं, आप घरेलू कामों में मौजूद हैं, आप कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये फॉर्मल नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है सेंटेंस। यहाँ पर आप यूज करेंगे wanted to know. He said how do you fix this? He wanted to know how I fixed that. अब एक और हमारे पास मौजूद है सेंटेंस लास्ट, जिसके अंदर हम यूज करेंगे क्वेश्चन। अब देखें, द ऑफिसर सेड डिड यू सी द सस्पेक्ट। अब ये कहाँ पर यूज होता था हमारे पास? क्वेश्चन यूज होता था लीगल या इन्वेस्टिगेशन या फिर फॉर्मल सिनेरियोज में। अब यहाँ पर देख लें, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, द ऑफिसर सेड डिड यू सी द सस्पेक्ट। इनडायरेक्ट के अंदर क्या आएगा? द ऑफिसर क्वेश्चन वेदर आई हैड सीन द सस्पेक्ट। यही 4 जनरल रूल्स थे जिनको देखते हुए आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाना था। आई होप आपको ये सब समझ आ चुके हैं। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर किसी और टाइप ऑफ सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। आपको किसी भी क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी ग्लैड टू क्लैरिफाई योर डाउट्स। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।